हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स एरा। मेरा नाम है सुमित और आज इस वीडियो में आप देखेंगे 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। अगर आप भी वेरियस टीचिंग एग्जाम जैसे केवीएस, DSSB, सीटेट और अदर स्टेट टेट्स के अलावा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेटर्स एरा पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं नेशनल न्यूज के साथ। पहली न्यूज है हमारी, भारत और एशियाई विकास बैंक, जिसे हम ADB भी कहते हैं, ने राजस्थान के 14 छोटे शहरों में समावेशी और सतत जलापूर्ति तथा स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए $300 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं आगे इसमें क्या हुआ है कि वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने राजस्थान नगर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए और ADB के भारत में स्थायी मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकियो कोनिशी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले शहरों में बेहतर गुणवत्ता और अधिक स्थायी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना। बात करें ADB बैंक की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैंडलियोंग फिलीपींस में और इसमें जो मेंबर हैं 68 कंट्रीज। इसके प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट हैं मासात्सुको असाकावा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, केरल बना देश का पहला स्कूली शिक्षा में उच्च तकनीक क्लासरूम की शुरुआत करने वाला। केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके पास सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम या जिसे हम बोल सकते हैं हाईटेक लैब भी है। आगे देखते हैं इसमें, राज्य सरकार की उच्च तकनीक कक्षा योजना के तहत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के 16,027 स्कूलों को 3.74 लाख डिजिटल गैजेट से लैस किया गया है। इस परियोजना को लागू किया है टाइड ने, जिसकी फुल फॉर्म है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। इसके साथ ही 12,678 स्कूलों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगाए जाएंगे। आगे देखते हैं, अगर बात करें केरला की तो इसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम और जो इसके CM है वो है पिनरई विजयन, जिनको हम P विजयन भी कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ के राज्यपाल है वो है मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अल्बानिया के नए राजदूत राहुल श्रीवास्तव। 1999 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। वर्तमान में ये रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं कर रहे हैं। बात करें अल्बानिया की तो इसकी जो कैपिटल है वो है तिराना और जो इसकी करेंसी है वो है लेक। अगर बात करें एक अल्बानियन लेक की तो वो बराबर है 0.69 इंडियन रुपीस के। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है इलीर मेहता और जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं एडविन ईडी रामा। आगे चलते हैं, रोमानिया को देखते हैं तो रोमानिया की जो कैपिटल है वो है बुचारेस्ट और जो इसकी करेंसी है वो है रोमानियन ल्यू। इसके जो प्रेसिडेंट हैं के वर्नर लोहानिस और इसके जो PM है वो है लुडोविक ओर्बन। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडोनेशिया के नए राजदूत मनोज कुमार भारती बने हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में विशेष सचिव भी हैं। बात करें इंडोनेशिया की तो इसकी जो कैपिटल है वो है जकार्ता और जो इसकी करेंसी है वो है रुपया। बात करें इनके प्रेसिडेंट की तो वो है जोको विडोडो। MEA के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं S जयशंकर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, डॉक्टर बाला साहब VK पाटिल की आत्मकथा का विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले तो प्रबल रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेते डॉक्टर बाला साहब VK पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी किया। साथ ही साथ डॉक्टर बाला साहब VK पाटिल की आत्मकथा का विमोचन भी किया। इनकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो है
देह विचवा करणी, जिसका अर्थ है किसी उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना। बात करें डॉक्टर बाला साहब पाटिल की, तो ये कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। टेक फॉर ट्राइबल्स पहल का लॉन्च। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड द्वारा छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन और आईआईटी कानपुर के साथ 13 अक्टूबर 2020 को टेक फॉर ट्राइबल पहल का ई लॉन्च किया गया। ये आयोजन एमएसएमई के सहयोग के साथ साथ ईएसडीपी प्रोग्राम के तहत आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आदिवासियों के उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल और आईटी इत्यादि पर फोकस के साथ साथ उनका समग्र विकास करना। ये कार्यक्रम 30 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसमें 120 सत्र शामिल होंगे। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। अगर बात करें जनजातीय मामलों के मंत्रालय की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1999 में की गई थी और इसके जो प्रेजेंट में मिनिस्टर हैं वो हैं श्री अर्जुन मुंडा। इंटरनेशनल न्यूज से शुरुआत करते हैं। हमारी पहली इंटरनेशनल न्यूज है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को संयुक्त रूप से इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अमेरिका के रहने वाले ये दोनों अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये दोनों ही अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। बात करें पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन की, तो इन्होंने नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए नीलामी प्रारूप तैयार किए जो पारंपरिक तरीकों से बेचना मुश्किल है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1998 में अमर्त्य सेन जी को मिला और 2019 में अभिजीत बनर्जी जी को मिला था। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री सदीर नरगोजोविच जापरोव को चुना गया है। बात करें किर्गिस्तान की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है बिश्केक और जो करेंसी है वो है सोम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सोरोनबॉय जेबेकोव। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का सिंगल खिताब जीत लिया है। इनका ये 13वां सिंगल खिताब है। इसी के साथ इन्होंने रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी भी कर ली है। और फीमेल सिंगल्स में ईगा श्योनतेक ने सोफिया केनिन को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। बात करें महिला डबल्स की, तो टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी ने एलेक्सा ग्वारिश और डिजायर क्रॉजिक को हराकर चौथी बार ये ग्रैंड स्लैम जीत लिया है फीमेल्स डबल का। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह, जो बिहार जिले के प्राणपुर बीजेपी विधायक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नागालैंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, साथ ही साथ न्याय और कानून मंत्री रहे सीएम चेंग का निधन हो गया है। यह 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और एक्स-आईएएस अधिकारी के रूप में इन्होंने देश की सेवा की थी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्टन कंपन का निधन हो गया है। ये 1990 में भाईचुंग भूटिया और आईएम विजन के साथ फुटबॉल टीम में शामिल थे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, गुजरात की कोकिला कौमुदी मुंशी का हाल ही में निधन हो गया है। ये 91 वर्ष की थी। संगीत में महारत के अलावा उन्हें ठुमरी, दादरा और लोक विद्याओं में भी ज्ञान था। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ओडिशा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शरद कुमार कर का हाल ही में निधन हो गया है। शरद कुमार कर एक अनुभवी नेता और प्रख्यात लेखक भी थे। केंद्रपाड़ा जिले में 3 बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। वर्ष 2000 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा के ये स्पीकर भी रहे थे
बात करें ओडिशा की तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक और जो राज्यपाल हैं वो है गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया। बात करें शोभा नायडू जी की तो 2001 में इन्हें भारत सरकार द्वारा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें कुचिपुड़ी की तो 17वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इम्पोर्टेंस डे। हाल ही में ताइवान ने अपना 10 अक्टूबर के दिन 109वां राष्ट्रीय दिवस मनाया। बात करें ताइवान की तो ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे और जो राष्ट्रपति हैं वो है तसाई इंग वेन। यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। इसका जो उद्देश्य था वो है पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए बिना शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण की अनिवार्यता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। इसकी जो इस बार की थीम है वो है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जरूरी हैं, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण के वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा यह शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो था लोगों और समुदाय में आपदाओं के जोखिम के न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहली बार ये 1989 में मनाया गया था। इस बार की जो इसकी थीम है वो है इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डाक टिकट संग्रह दिवस, जिसे हम फिलैटली डे भी कहते हैं, 13 अक्टूबर को मनाया गया। डाक टिकटों और डाक इतिहास के अध्ययन के लिए डाक टिकट संग्रह किया जाता है। यह दिवस डाक टिकट संग्रह तथा डाक टिकटों को और डाक संबंधी अन्य उत्पादों के बारे में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारतीय डाक ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत विश्व डाक दिवस के साथ ही कर दी है, जिसे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 1874 में बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना की वर्षगांठ भी है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य जो है वह है लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान में जागरूकता पैदा करना। डाक विभाग राष्ट्रीय जनता और मीडिया के बीच अपनी भूमिका और गतिविधि के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन भी कर रही है। कब से 9 से 15 अक्टूबर तक। हाल ही में मेरठ ने भी माई स्टेम नाम की एक पहल की शुरुआत की है। बात करें आज के दिन की 15 अक्टूबर की तो आज है डाक दिवस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेटर्स एरा पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।